hello to everyone guys, how are you all? My name is Anirudh Sachin Bajaj and I am your teacher at Bajaj Classes. So आज से हम लोग क्या करने वाले हैं? आज से हम लोग टर्म 2 का जो भी कोर्स बताया है सीबीएसई ने अभी रिड्यूस करके वो पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं, चाहे सो हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, सारे पांचों सब्जेक्ट कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हमारे लिए मैथमेटिक्स का फोर्थ चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमारे टर्म 2 में आ रहा है। तो इसमें से भी कई चीज़ें डिड्यूस हुई है, मतलब मोस्टली एक ही चीज़ डिड्यूस हुई है जो कि हमारे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वाला रूट से निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करते हैं अपन आज। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, आपने अभी टर्म 1 में पहले ही पढ़ा था कि पॉलिनोमियल सेक्टर में लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये सारे पॉलिनोमियल्स होते हैं ना। तो अपन पढ़ते क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है। सबसे पहले व्हाट इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, है ना, कि भाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आप कुछ भी कह सकते हो। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल क्या होता है, तो अपन ने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि जैसे ये एफ लिख लो या पी एक्स लिख लो, है ना, तो एफ एक्स पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होती है अपने पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या फिर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म। एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आती है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना। ठीक है, तो इनको अपन पॉलिनोमियल कह लो या फिर एक्सप्रेशन, कुछ भी कह सकते हो। अब अपन इससे आगे चलते हैं। इसमें एक और कंडीशन स्टेट होती है कि इसमें हमेशा फॉलो होना चाहिए कि भाई अपने पास ए, बी और सी, ये तीनों तो होने चाहिए रियल नंबर। ठीक है ना, ये फॉलो होनी चाहिए, हमेशा रियल नंबर होने चाहिए, और ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ए हमेशा मतलब ए 0 के कभी भी इक्वल नहीं होना चाहिए। इस चीज का रीजन क्या है, इस चीज का रीजन ये है कि अपन जैसे कभी भी अगर एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर है, अगर ए की जगह 0 ले लेंगे तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर, तो आपको पता है किसी भी चीज को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं वो 0 ही हो जाती है। तो ये पूरी इक्वेशन मतलब ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये 0 हो जाएगी, है ना। पर अपन को जैसे पता है कि पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, मतलब उसको अपन क्वाड्रेटिक ही क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो पॉलिनोमियल है इसकी हाईएस्ट पावर कह लो या फिर डिग्री कह लो, है ना, हाईएस्ट पावर या फिर डिग्री अपने पास क्या है 2, है ना। तो जिस भी पॉलिनोमियल या फिर एक्सप्रेशन की पावर हाईएस्ट पावर 2 होती है उसको अपन क्वाड्रेटिक कहते हैं। 1 वाली हाईएस्ट पावर को क्या कहते हैं, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है उसको अपन कहते हैं लीनियर, है ना, लीनियर। जिसकी 2 होती है उसको अपन क्वाड्रेटिक, अपन ने पढ़ लिया, उसको अपन क्वाड्रेटिक कहते हैं। और जिसकी 3 होती है उसको अपन क्यूबिक कहते हैं। ठीक है, जिसकी 3 होती है उसको अपन क्यूबिक कहते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जिसकी किसी भी पॉलिनोमियल की या फिर एक्सप्रेशन की जिसकी पावर 1 होती है, हाईएस्ट पावर, जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि अपन को ये x है ना, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x है, और ये कांस्टेंट वाली टर्म होती है ना। तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है 2, है ना, यहाँ पे भी x सेम है दोनों, है ना, हाईएस्ट पावर 2। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर एक्सप्रेशन कह सकते हैं। अगर यहाँ पे 3 होती तो क्यूबिक, वरना 1 होती तो लीनियर। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो ये हमारे पास डिग्रीज के आ गए कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, है ना। तो अपन एग्जांपल भी ले सकते हैं, यहाँ पे ले लो 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये सारे हमारे पास पॉलिनोमियल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे पॉलिनोमियल्स वाला कंप्लीट हो चुका है। अब अपने पास एक्सरसाइज 7 मतलब एक्सरसाइज 4.1 में बेसिकली आपको यही फाइंड आउट करना है कि जो आपको इक्वेशंस दी गई है, अब यहाँ पे इक्वेशंस वाला भी टॉपिक देखना पड़ेगा अपन को, कि जैसे ये तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हो गए, है ना। अब इक्वेशंस क्या आती है, अब इक्वेशंस क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इनमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं होता, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वालिटी आ जाती है। जैसे कि एक सेकेंड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज़्यादा कुछ भी नहीं आता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वालिटी शो होती है
इक्वालिटी, है ना, आपको वर्ड से लग रहा है इक्वेशन इक्वालिटी, है ना, तो ये आपने पढ़ा हुआ ही है। जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, ठीक है, ओ सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। अब अगर अपन किसी चीज से इसको इक्वल कर देंगे, जैसे कि इक्वल टू 0, है ना, तो ये हमारे पास आ जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब आपने किसी चीज को किसी चीज से इक्वल कर दिया, ये हमारे पास आता है LHS, ये आपने सबने पहले पढ़ा हुआ है LHS, और ये आ जाता है अपने पास RHS, ठीक है, ये तीनों चीजें अपन ने पढ़ी हुई है कि ये हो जाती है LHS, ये हो जाती है RHS, और ये दोनों एक दूसरे की इक्वल हो जाती है ना। तो अब इसमें अपन को क्या करना पड़ता है मेनली, इसमें जो रूट्स अपन निकालते हैं ना, जैसे कि अपन ने निकाल लिया अल्फा बीटा वाला निकालते हैं, अल्फा बीटा, अभी अपन ने टर्म 1 में करे अल्फा और बीटा निकालते हैं, गामा भी निकाल देते कभी कभार। तो अल्फा बीटा गामा अपन खाली क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो एक एग्जांपल अपने था बुक एनसीईआरटी में खाली उसमें निकाला था, वरना दो रूट्स, मतलब एक्चुअली क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूल होता है, उसकी क्वाड्रेटिक है, हाईएस्ट पावर कितनी 2, है ना, तो उसकी हमेशा दो ही रूट्स बनेंगे, मतलब दो ही सोल्यूशन होंगे जो कि उसको इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। तो दो सोल्यूशन अल्फा और बीटा आ गए। अब अल्फा और बीटा हमारे पास दो सोल्यूशन आ गए इसके, तो दो सॉल्यूशंस ही ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनको अपन x की जगह रखे हैं ना, तो ये पूरी इक्वेशन 0 बन जाती है। ये तो अभी स्टैंडर्ड फॉर्म है, बाद में जहाँ पे अपन को जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको 4x स्क्वायर वाला, 4x स्क्वायर प्लस 9x, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, कुछ भी ले लो, यहाँ पे x की वैल्यू अल्फा हो जाती है या फिर बीटा रख लो, कुछ भी, है ना। तो आगे पढ़ेंगे इनको कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ तक काफ़ी है, अपन कुछ एक्सरसाइज कुछ प्रॉब्लम्स है जिनको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि अपन के पास एनसीईआरटी की जो 4.1 वाली एक्सरसाइज है ना, उसमें अपन को खाली यही फाउंड आउट करना है कि इक्वेशंस जो है वो क्वाड्रेटिक है या फिर नहीं है, ठीक है। नाउ गाइस वी विल स्टार्ट इक्वेशंस, मींस मतलब अब हम इक्वेशंस वगैरह स्टार्ट कर देते हैं इनको प्रैक्टिस करना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मोस्टली यही चीज़ है कि आपकी इक्वेशंस वगैरह पे कितनी पकड़ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है x + 1/x = 1, है ना। अब अपन को इसको प्रूव करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। बहुत सारे लोग यही देख के कि x सिंगल है, हाईएस्ट डिग्री इसकी 1 दिख रही है, तो अपन इसको डायरेक्ट कह देते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। पर इनमें रूल क्या रहता है, अपन को इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ता है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो x + 1/x है, तो इसके नीचे मान लो 1 है, यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट वाले का सोल्यूशन x/1 + 1/x, मतलब जिसके भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो 1 होता है, = 1। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, x एलसीएम आ जाएगा x², है ना, +1 = 1, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, x² + 1 = x, तो यहाँ पे x को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, ये यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी x² - x + 1। तो ये जो इक्वेशन है ना अपने पास, ये वाली इक्वेशन ये रूल्स को फॉलो करती है कि भाई a अपने पास ax², मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ax² + bx + c, है ना। तो कांस्टेंट है, bx है और ax² है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, और a जो है अपने पास नॉन जीरो वैल्यू है ना। तो ये सारी मतलब रूल्स वगैरह को फॉलो करते हुए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला एग्जांपल था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब एक्सरसाइज है 4.1, उसमें सारी की सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हमें सॉल्व करके प्रूव करना है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। नाउ गाइस अपने पास अब अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1, ठीक है। कौन सी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 4.1 जो कि हमारी एनसीईआरटी सीबीएसई की बुक से है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में मैं बुक ले लेता हूँ। इस एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन का सबसे पहला वाला पार्ट है, इसमें अपन को चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, यहाँ पे इसके फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है x + 1 का होल स्क्वायर = 2x - 3, ठीक है, x - 3 ब्रैकेट में। तो अब अपन इसको सॉल्व करेंगे, तो x + 1 का होल स्क्वायर = 2x - 3, ठीक है। तो यहाँ पे सब बच्चे यहाँ पे बहुत दिक्कत करते हैं, बहुत गलती कर देते हैं, मिस्टेक, कि वो x + 1 का स्क्वायर लिखा है, x² + 1 लिख देते हैं, पर यहाँ पे a + b होल स्क्वायर, जो a + b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी थी ना, a² + 2ab + b², है ना, इस वाली आइडेंटिटी को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें तो हो जाएगा x² + 2x + 2x, है ना, और प्लस
1, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 6, ठीक है, 2x माइनस 6। अब इनको ट्रांसफर कर लेंगे, इसको यहाँ पे ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x, और यहाँ पे प्लस का आके प्लस 1 है, तो यहाँ पे प्लस 6 हो जाएगा इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर है हमारे पास प्लस 2x, ये कट जाएंगे दोनों, प्लस 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? बिल्कुल, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री हमारे पास है 2, है ना, हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अब हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लेंगे, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, यहाँ पे मैं बुक ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स, है ना। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी सा बना दिया है क्वेश्चन को, कि दोनों चीज़ों को ब्रैकेट में दिया है ना, तो इसमें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा -2 है ना, उसको अपन को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x है ना इक्वल्स टू माइनस 6 एंड माइनस 2 इंटू माइनस एक्स प्लस का 2x, ठीक है, प्लस का 2x। अब प्लस के 2x को यहाँ पे ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस का 6, अगर 6 को यहाँ की तरफ ले आते हैं अपन, तो 0 है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब ये जो चीज़ है ना, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री अपने पास 2 आ रही है, यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है, इसलिए इसे अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड का भी आंसर यस हो गया, फर्स्ट का भी यस था, ठीक है। नाउ गाइस वी विल मूव अवे एंड नाउ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट लेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट जो कि है हमारे पास x माइनस 2 ब्रैकेट में, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है x प्लस 1 से इक्वल्स टू x माइनस 1 है जो कि मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, इसको तो हटा देता हूँ ये फॉर्मूले को। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि जो x माइनस 2 है और x प्लस 1 है, ये दोनों इक्वली मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो तुम्हें हर एक टर्म को जैसे x को है x से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से भी, माइनस 2 उसको x से भी करना पड़ेगा 1 से भी, ठीक है। और इसमें भी सेम होगा, ठीक है। तो अब अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स को x से मल्टीप्लाई करा एक्स स्क्वायर, x को 1 से करा प्लस x, ठीक है, माइनस 2 को x से करा माइनस 2x और माइनस 2 को 1 से करा माइनस 2, ठीक है। ये हमारे पास इसका आ गया। फिर आगे RHS में एक्स स्क्वायर, ठीक है, x3 प्लस का 3x, ठीक है, और फिर हमारे पास आता है -1 इंटू एक्स, तो माइनस का x, -1 इंटू 3 तो माइनस का 3, ठीक है। अब इनको अपन RHS से LHS में करेंगे। पहले तो सबसे पहली बात देख लो, यहीं पे आप इसे कैंसिल कर सकते हो कि भाई ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं होगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, क्योंकि अगर अपन इस एक्स स्क्वायर को यहाँ पे लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस प्लस कट जाता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस और एक्स स्क्वायर कट गया। अब यहाँ पे खाली x बचा, -2x बचा प्लस 3x माइनस x, ठीक है। तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे x हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, तो माइनस अगर अपन इसको इधर लाएंगे तो x ही रह जाएगा। तो मतलब कुल मिला के यहाँ पे आप इसको क्लियर कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर कट गए, अब हाईएस्ट डिग्री x की 1 रह गई, है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल भी ये इक्वेशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहीं पे इनका वो हो गया कि स्क्वायर तो है ही नहीं, इन लोगों की हाईएस्ट डिग्री 2 थी जो कि इन्होंने गवा दी, और यहाँ पे ये कट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन से अपन कह सकते हैं कि इसका आंसर नो होगा, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2 रहेंगी, ठीक है। नाउ गाइस हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, जो कि इस क्लास की हम लास्ट पार्ट करेंगे, बाकी के पार्ट हम अगली क्लास में करेंगे जो कि कल पोस्ट हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है x माइनस 3 2x प्लस 1 ये दोनों ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहे हैं इक्वल्स टू x प्लस 5, ठीक है, x प्लस 5। अब अपन इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, उसके बाद x, ये यहाँ पे क्या था 2x के साथ प्लस 1 में था, ठीक है। तो x माइनस 2x प्लस 1,
तो x के साथ प्लस एक्स, ठीक है, यहाँ पे माइनस सी माइनस टू माइनस सिक्स एक्स माइनस सी प्लस वन माइनस थ्री, ठीक है, इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, ठीक है। अब फाइव एक्स को इधर ले आते हैं और एक्स स्क्वायर को भी इधर ले आते हैं, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे इसको करेंगे तो माइनस फाइव एक्स हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पे आपको लगेगा कि टू एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर का टू बचेगा, पर ये गलत है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है ना ये दो एक्स स्क्वायर है, दो एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें से अपने पास एक है तो एक को कट कर दिया, एक बचा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस माइनस 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 टेन एक्स, ठीक है, माइनस टेन एक्स फिर माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर टू है, ठीक है, यहाँ पे टू आ गई इसकी हाईएस्ट पावर। तो ये हमारे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। तो मैं आपको पूरी एनसीईआरटी भी कवर करवा रहा हूँ और साथ ही साथ में अपन थ्योरी भी पढ़ रहे हैं। अगली क्लास में अपन इस एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट करेंगे और इसके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उनके अल्फा बीटा वगैरह ढूंढने में मतलब उनके रूट्स और सॉल्यूशंस वगैरह ढूंढने के फॉर्मूलाज होते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर मिडल टर्म स्प्लिट, है ना, तो उनको फाइंड आउट करेंगे अपन, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, थैंक यू।